दुबई में हम लोग सबको दावत देते हैं, जो हमारे साथ वहाँ चलना चाहें हाजिर हैं। अगर वो यहाँ बैठकर भी काम करना चाहें तो हमारे साथ एक मीटिंग करके और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, उसको मैनेज करके एक प्लान बना लें। हालांकि रिस्पॉन्स बिजनेस के अंदर, एक सीरियस बिजनेस के अंदर कम से कम 1 साल के बाद आता है। 1 साल की मेहनत में इस वक्त हमने पूरा पाकिस्तान कवर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 300 प्लस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जबरदस्त। तो ये रिस्क कितना इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में लेने के लिए, इस पे कुछ रोशनी डालें कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं, बिजनेस क्यों लॉस में चले जाते हैं, बिजनेस कब प्रॉफिट में चला जाता है, क्या किस्मत भी रोल रखती है या सिर्फ मेहनत पर ही डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि 90% लोग ऐसे हैं जो पढ़ते कुछ और हैं, काम कुछ और करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है एक्सपोर्ट का, अब मतलब मेरे जैसा बंदा या एक नया बंदा वो बड़ा डरता है कि एक चीज़ बाहर भेजनी है, पेमेंट टाइम पे लेनी है, कौन सही बंदा है, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको एक्सपोर्ट करना भी चाहिए नहीं जाना चाहिए, फिर क्या वहाँ जाकर उसकी डिमांड और सप्लाई देखनी चाहिए या यहीं से बैठ के ही पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ से अगर मिसाल के तौर पे 2000 रुपये का वो आपने सूट उठा लिया है, तो डेफिनेटली जब वो आप दुबई में सेल करने के लिए जा रहे हैं वो 12,000 रुपये का होगा, और यहाँ की शिपिंग कॉस्ट डालने के बाद आपको फिर भी 50% या 100% प्रॉफिट बच रहा होगा। लोकेशन को हाईलाइट करते हैं हमारे सुनने वालों के लिए, क्योंकि हमारे सुनने वालों में जो है वो काफ़ी ई-कॉमर्स के चीते बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या है कि हम आपको 10-12 इदारों के अंदर नहीं जाने देंगे, एक जगह सिंगल विंडो सोल्यूशन आपको मिलेगा और आपकी सारी सर्विसेज हैंडल हो रही होंगी ऑन डिमांड। आप अगर सुन रहे हैं तो फिर इस बात को गौर से सुनना है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे तो फिर अगर आप पीएल करना चाहते हैं तो फिर ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करता है वो बेशक किसी अमेज़ोन के साथ करे या आप यूएई में चले जाएं, नून है, इट्सी है, या उसके अलावा शॉपिफाई है, किसी के साथ भी कर सकते हैं। हम उनको सर्विसेज देंगे, उसको रजिस्टर्ड करवाने से लेकर उसकी प्रोडक्ट को जिस कंट्री वो भेजना चाहता है वहाँ तक का हमारा साथ होगा। अच्छा, जो सीखना चाहे ना वो 1 हफ्ते में भी सीख सकता है, क्योंकि हम इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का प्रॉपर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम उनको दिखाएंगे, अपने अकाउंट्स में बिठाएंगे, अपनी टोटल फील्ड में उतार कर उनको जो है ना देंगे फायदे। मेरा नाम है असबर अली और आप देख रहे हैं असबर अली ओरिजिनल, जिस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं एंटरप्रेन्योर से, सक्सेस स्टोरीज से। तो आज की एपिसोड भी उससे रिलेटेड होने वाली है। ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान के यंगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ऑनलाइन की तो बात करते रहते हैं, आज ऑफलाइन को भी थोड़ा बहुत टच करेंगे और साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन का कम्बिनेशन एक और नए एंगल को तलाश करते हैं। तो अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी पॉडकास्ट के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो कर रखा है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। आज के हमारे मेहमान काशिफ इमरान अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच। मैं शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम दिया और मेरी पॉडकास्ट को 4 चांद लगाने आ गए। जज़ाकल्लाह। अच्छा, बहुत सारे यूज़र, बहुत सारे क्या हमारे प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो चाहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और वो जर्नी कैसी थी, शॉर्ट में जल्दी से बता दें अगर तो। जी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ इमरान अब्बासी है और मैं 24 ईयर्स का हूँ। तो ऐसा है कि मेरा ताल्लुक़ एक गला मंडी से है। गला मंडी में मेरे फ़ॉरफ़ादर बिज़नेस कर रहे हैं अरसे दराज से। हमारी 3 वहाँ पर आड़त हैं, मुख्तलिफ स्पाइसेस का, ड्राई फ्रूट का, उसके अलावा ये स्किम मिल्क का, इन चीज़ों का बिज़नेस है। तो ऐसा था कि जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, स्टडी कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ इनोवेशन अपने काम में लेकर आनी है ना। जैसे अब गला मंडी से होलसेल का, इन चीज़ों का काम था, अब इसको इंडस्ट्री लेवल पर लेकर जाना है, तो क्या हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरा जो आगाज़ हुआ, जो मेरे वालिद साहब ने मुझे दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भेजा, वहाँ पर गल्फ फूड में मेरा टीचिंग कोचिंग आप समझ लें कि वहाँ से स्टार्ट हुई। वहाँ से कुछ आइडियाज़ हमने जनरेट किए। तो मेरे चाचा हैं रिजवान साहब, जो हमारी कंपनी के सीईओ भी हैं। अच्छा। उनके साथ मिलकर हमने एक बड़ा यूनिक आइडियाज़ पे वर्किंग करना स्टार्ट की और मार्केट के गैप्स को देखते हुए एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, क्योंकि स्पाइसेस का प्रोडक्ट था। अब स्पाइसेस का ये था कि जैसे ही हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया, मार्केट ने बड़ा हमें ताउन किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1 साल की मेहनत में इस वक्त हमने पूरा पाकिस्तान कवर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 300 प्लस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ज़बरदस्त। और इस में हमारे 1 से 2 यूनिट, 2 से 3 यूनिट भी हो गए माशाल्लाह। आपको साथ में ये भी बता दें कि
हम लोग अपनी कंपनी को दुबई भी ले गए, ज़बरदस्त। यूएई में हमने रजिस्टर्ड किया और साथ ही उसको जो है ना मल्टीनेशनल भी हमने बहुत कम टाइम में इसको कर दिया। और आपको पता है कि पिछले कई अरसे से अपना मेरे टूर्स चल रहे हैं, मलेशिया का, वियतनाम का, दुबई का, सऊदीया का, तो काफ़ी कंट्रीज से हमारी एक्सपोर्ट के हवाले से भी काम हो रहा है, बात चल रही है। कई जगह एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दी है, यूरोप में भी। तो ये बड़ा कम टाइम में ना ये बड़ी सक्सेस हुई है। बिल्कुल जी, कम टाइम में आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। अच्छा, मेरा सवाल होता रहता है कि जब आप बिजनेस बैकग्राउंड होता है आपका, तो वो फिर आपके खून में बिजनेस आ जाता है और उसके बाद आप बेधड़क हो जाते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, रगों में भी चलता है। ऐसे ही है। तो ये रिस्क कितना इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में लेने के लिए, इस पर कुछ रोशनी डालें। अच्छा, रिस्क जो है वो मेरा ख्याल है बिजनेस में सबसे पहला फैक्टर है। इंसान को सबसे पहले अपनी नीयत साफ रखनी है। जब इंसान अपनी नीयत साफ रखता है ना, तो आधे से ज़्यादा मामला तो उसके अल्लाह ताला खुद ही हल कर देता है। बिल्कुल। जब वो अपनी नीयत साफ रख के ये सोच लेता है, दिल ठंडा होता है, तो रिस्क उठाने की कैफियत में आ जाता है। अब जब इंसान की नीयत साफ ना हो तो वो रिस्क नहीं ले सकता। एक्जैक्टली। जब नीयत साफ है तो रिस्क उठाएगा। रिस्क उठाते साथ ही काम आसान है। देखें, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि भाई मुझसे पार्टनरशिप कर लो आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अल्लाह ताला से पार्टनरशिप की है और अल्लाह ताला ने उसका अजर ऐसे दिया है कि आपके सामने। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल रिज़ल्ट तो नज़र आ ही रहा है। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि आपकी एक्सपीरियंस से जो है वो गाइड किया जाए इस यूथ को कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं, बिज़नेस क्यों लॉस में चले जाते हैं, बिज़नेस कब प्रॉफिट में चला जाता है, क्या किस्मत भी रोल रखती है या सिर्फ मेहनत पर ही डिपेंड करता है। देखें, इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है, आपको मुझे हम सबको शामिल कर लेते हैं। ये मिसाल ऐसे है कि हम चाहते हैं कि ना हमारा काम चुटकी बजाए और हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब हम जिम जाते हैं, 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो है ना, पहले तो हमारे मसल फूल जाते हैं, डोले शोले बन गए। 8वें दिन देखते हैं डोले ख़त्म हो गए। अब क्या हुआ जी, महीने बाद हम जिम छोड़ देते हैं, साल चलाते नहीं हैं। अब इसकी एग्जांपल ये मैंने इसलिए दी है कि आधे से ज़्यादा लोग काम छोड़कर चले जाते हैं कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हालांकि रिस्पॉन्स बिजनेस के अंदर, एक सीरियस बिजनेस के अंदर कम से कम 1 साल के बाद आता है। सही। पहला साल आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट का होता है और सिर्फ टाइम देने का होता है। अब देखिए, आज मैं अगर आपके साथ काम स्टार्ट करता हूँ ना, कम से कम 2 महीने तक मैं आपको अपना कस्टमर बनाता हूँ। कस्टमर की भी एक साइकी है। कस्टमर कम से कम जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, इंटरनेशनल, नेशनल, हर जगह में कम से कम 5 दफ़ा उसको आप पिच करें ना, तो फिर वो आपका कस्टमर बन जाता है। बिल्कुल ठीक। और जो बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म का बंदा है ना, जो अड़ियल टाइप का होता है, सीधे साफ अल्फाज में, वो कम से कम भी 10 से 12 मरतबा में आपका कस्टमर होता है। क्यों? क्योंकि एक बार ज़रूर उसके जहन में एक बात आती है, यार काफ़ी टाइम हो गया है, इसको अब मुझे चेक कर लेना चाहिए। सही है जी, बिल्कुल सही बात की है इन्होंने। अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में इस टाइम ज़ाहिर बात है रेमिटेंस की, डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जी बिल्कुल। तो अब एक आम इंसान जो है वो कैसे अपने बिज़नेस को इस नज़र से बना सकता है या एक्सपोर्ट की तरफ जा सकता है, इसके लिए क्या रोड मैप आप बताना चाहेंगे? अच्छा, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो स्टडी करवाई जाती है, एक्चुअल में जो पढ़ाया जाता है वैसा बिज़नेस में होता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि 90% लोग ऐसे हैं जो पढ़ते कुछ और हैं, काम कुछ और करते हैं। ये पहले मसले मसाइल आ जाते हैं, फिर उसके बाद जब हम सोचना शुरू करते हैं वो काम नहीं हो रहा होता, हमारी कोई पीछे से प्रैक्टिस नहीं होती। अब उसके बाद आपका जो सवाल था, अब इसमें ये बात देखें कि पाकिस्तान के हालात एक साइड पर हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों की इनोवेशन, किसी की सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारी यूथ जो है ना वो एंटरप्रेन्योर बने। अब एंटरप्रेन्योर है क्या? बेसिकली एंटरप्रेन्योर का हम लोगों को सही से मतलब नहीं पता। एंटरप्रेन्योर वो है जो मिसाल के तौर पे 1 किलो मैंगो लेता है सब्जी मंडी से खरीद के, एक बंदा है जो उसे 20 रुपये में लिया 30 रुपये में बेचती है, ये तो हो गया बिजनेसमैन। अब वो बंदा 20 रुपये में लेके 100 रुपये का गिलास बेच रहा है, अगर मैंगो का उसकी ब्रांडिंग कर देगा तो वो 200 का बेचेगा। अगर अब ब्रांड्स की बात करने पे आ जाओ तो कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो ब्रांडिंग कर करके वो 300, 400, 500 का भी, स्मूदीज देख लें आप, 600, 700 का भी बिक रहा है। ये एंटरप्रेन्योर है। ज़बरदस्त। सोच को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि जी आप $1000 कमा लें, आप इस तरह कमा सकते हैं, उस तरह कमा सकते हैं। भाई जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, अपने पाकिस्तान में ऐसे मौसम हैं जो दुनिया में नहीं है। आप इस चीज़ को देखें,
एंटरप्रेन्योर की एक सोच हमारे अंदर एक दाखिल हो जाए ना, तो ये हमारा डॉलर का मसला, रेमिटेंस का मसला कुछ भी नहीं है। यकीन करें कुछ नहीं है। हमारे पाकिस्तान से ऐसी ऐसी चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ जो है ना हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, और आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई। आपने एक रोशनी तो डाल ही दी है कि क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, तो साथ इस पर रोशनी भी डालें कि क्या क्या चीज़ जो है वो किस तरह से प्रोसेस में की डाली जाती है और उसके बाद उसकी वैल्यू कितने गुना बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है। अच्छा देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम बैठे हैं इस वक्त मुल्तान में। आपके मुल्तान का मैंगो दुनिया में खाया जाता है। बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, और वहाँ $1 का बिकता है। क्या आप इसको ई कॉमर्स नहीं कर सकते? हमारे यहाँ जो ई कॉमर्स की यूथ बैठी है, जो माशाल्लाह, हमें इस वक्त चाहिए भी यही कि जो हमारे अपने लोग हैं ना, वो बाहर की कंपनीज के लिए काम करते हैं, ठीक है, वो अपनी चीज़ को ग्रो करें। क्या यहाँ से मैंगो नहीं हो सकता? जा सकता है, बिल्कुल। शिपिंग हो रही है, एयर फ्रेट मिलता है, आप इसको यहाँ से मैंगो को कर सकते हैं। उसके अलावा आपके मुल्तान के जो बर्तन हैं दुनिया में बड़े मशहूर हैं। यकीन करें, आप जाएं यहाँ से 100 रुपये की प्लेट लेंगे ना, तो वो आपकी आराम से 500 रुपये की तो बिकती है। बिल्कुल। आप उसके अलावा आपके मुल्तान के इर्द गिर्द से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। उसके अलावा आप देख लें कि हमारा माल्टा जाता है। अपनी पाकिस्तान की जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। हमारी टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। हमारा राइस बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। हमारे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। बिल्कुल। चलें इसी पे आ जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है एक्सपोर्ट का, अब मतलब मेरे जैसा बंदा या एक नया बंदा वो बड़ा डरता है कि एक चीज़ बाहर भेजनी है, पेमेंट टाइम पे लेनी है, कौन सही बंदा है, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स ऐसे कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको एक्सपोर्ट करना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए, फिर क्या वहाँ जाकर उसकी डिमांड और सप्लाई देखनी चाहिए या यहीं से बैठ के ही पॉसिबल हो सकता है? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास इस वक्त ना गूगल है, इंटरनेट मौजूद है हर किसी के पास, मोबाइल सबके पास, एंड्रॉयड और आईफोन्स रखे हुए हैं सब ने। तो वो सबसे पहले रिसर्च करें कि आपने किस कंट्री में काम करना है। लेट्स सपोज कोई कंट्री उठा लेता है जी, अफ्रीका का कोई कंट्री उठा लिया। अब उसमें चेक करें कि भाई पाकिस्तान से क्या चीज़ यहाँ पर जा रही है। अभी तो आप इन हाउस वर्क कर रहे हो ना, पाकिस्तान से क्या जा रही है, फिर उसके बाद कस्टम्स का डेटा उठा ले, 2000 रुपये का 2500 का मिल जाएगा। हम लोग, हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अगर कोई जाकर उनसे बात करे तो सही। हम यहाँ बैठकर सिर्फ अजम्पशन बनाते हैं और हवा बनाकर हम अपनी गवर्नमेंट को धोना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ताउन करते हैं अगर कोई जाकर उनसे बात करे तो। अब वो चीज़ें निकालता है, सारी चीज़ें देखता है कि जी यहाँ पर ये चीज़ें जा सकती हैं। फिर उसके बाद क्या है, सबसे ईजीएस्ट वे गूगल है, गूगल मैप्स है। आप डालो वहाँ पर, लिखो कि मुझे इस चीज़ का सप्लायर चाहिए, मिलेगा। अलीबाबा पे ढूंढो, आप अपना इंटरनेट पे ढूंढो, यूट्यूब पे देखो, आपको सप्लायर विद डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे। आप उनके साथ ईमेल पे कनेक्ट हो जाओ। ईमेल इसका जो है ना वो अच्छा वे है, और उसके साथ जो है ना रिकॉर्ड वगैरह रहता है। अब उसके साथ वो सारा कनेक्शन हो जाता है, तो एक्सपोर्ट आपने जब भी करनी है आपने एडवांस मंगवाना है। ओके। देखें, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा जब आपका एडवांस आता है। अगर तो आप बंदे को पर्सनली जानते हो तब आपको एडवांस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो आप उसको बोलो सर आप मुझे एडवांस भेज दें, आप उसको कोटेशन भेजें, आप उसको लो रेट लगाएं, आप स्टार्ट करें, आपकी एक्सपोर्ट हो सकती है। जब बंदा आपको एडवांस दे रहा है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ हद तक वो सीरियस है। फिर इसमें एक्सपोर्ट के ना काफ़ी सारे वेजेस हैं कि आप DA के होते हैं, CAD है, या उसके अलावा DP के डॉक्यूमेंट्स हैं, और भी कई हैं कि आप किस तरह ना कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ वेज हैं, आप उसको अपना जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा होता है आप उसके साथ उसको करें, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है आप उसके हिसाब से बनाएं। और रिस्क देखें, रिस्क आपको एक दफ़ा लेना पड़ेगा। आप अपनी पेमेंट का पहला कंटेनर एडवांस में कर लो, आपका कंटेनर जाने से पहले आपके पास पेमेंट आ जाए। ओके। अब ये मतलब आप LC वाला एंगल जो है वो दे रहे हैं? डिफरेंट है, LC में पेमेंट बाद में भी आ सकती है। अच्छा, ठीक। डिफरेंट है ना, LC है, DP है, साइट है, उसके अलावा CAD है, ये कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें ये कि कुछ पेमेंट अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम इंपोर्ट में 10 से 20% एडवांस देते हैं, फिर डॉक्यूमेंट की जब कॉपी आती है तो 10-20% तब दे देते हैं। और जब कंटेनर का BL आ जाता है कि या कंटेनर पहुंचने वाला होता है, 2-3 वेज हैं, तो उस हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं। और अक्सर तो हमारे कंटेनर ऐसे आते हैं कि पेमेंट महीना पहले हो जाती है और कंटेनर बाद में आ रहे होते हैं। और एक्सपोर्ट में भी ऐसे ही हो रहा है। बाकी अगर LC की बात की जाए तो LC में ये है कि वो बैंकिंग टू बैंकिंग जो है ना वो भी एक सिक्योर अच्छा वे है, तो ज़्यादातर ओपन मार्केट चलती है। अच्छा, दूसरा जो है ना, ये लोग जब एक्सपोर्ट की बात होती है कि जी एक चीज़ मुल्क से बाहर भेजनी है,
तो फिर डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं और फिर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि जो दरमियान की फीसेस होंगी, जो ओवरहेड होगा, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो सवाल पूछने का आपसे मकसद ये है कि एक प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आप क्या समझते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा की तो कोई लिमिट नहीं है, पर आप क्या समझते हैं कि अगर इतना भी हो जाए तो ये सफिशिएंट मॉडल है? 20% 30% जो है ना, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपकी प्रॉफिट मिल रहा है तो ये एक हैंडसम जो है ना अमाउंट बनती है। देखें, इसमें ऐसे है कि ना हर प्रोडक्ट ना वेरी करती है। अब जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का काम करते हैं ना तो उसमें लो मार्जिन और मैक्सिमम ऑर्डर होता है। ओके, मिनिमम नहीं होता, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी गेम है, क्वांटिटी में जाता है। तो क्वांटिटी जब जितनी बढ़ती रहेगी प्रॉफिट रेशियो उस तरह बढ़ता जाएगा। अब ये जो 20% 30% वाला हिसाब है ना, इसमें आ जाएं आप, आपका मैंगो है या आपकी जो ई कॉमर्स की चीज़ें हैं या फिर जो इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं या सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं या मुख्तलिफ जो आपने यहाँ से ये बर्तन की बात हो रही थी, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं ना जिनका क्वांटिटी कम होती है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे अभी हम बात करते हैं सॉल्ट लैम्प की। देखिए, सॉल्ट लैम्प पे हम बहुत ज़्यादा वर्किंग भी कर रहे हैं और हम दुबई को देख लें, यूएई को, या यूरोप में या अपने 8-10 और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है ना सॉल्ट लैम्प को उसका काम कर रहे हैं। और हम ई कॉमर्स वालों को भी ये दावत दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ बैठकर, हम इवन आपको सॉल्ट लैम्प वहाँ पहुँचा कर देंगे, अब यहीं बैठे सेल करें। ज़बरदस्त इनविटेशन दे दिया साथ ही इन्होंने, क्योंकि मेरा खुद भी बड़ा फेवरेट आइटम है ये, और इसमें आपकी खुद भी रिसर्च है क्योंकि इसका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडिविजुअल आइटम को पाकिस्तान से शिप करना महंगा पड़ रहा होता है। तो अगर आप किसी लोकेशन को हाईलाइट कर दें हमारे सुनने वालों के लिए, क्योंकि हमारे सुनने वालों में जो है वो काफ़ी ई कॉमर्स के चीते बैठे हुए हैं, अगर उनमें से कोई कैपेबल होगा तो फिर वो कांटेक्ट भी कर सकता है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा हो जाएगा। देखें, हम तो चाहते हैं कि हमारी यूथ जो है ना वो तरक्की करे, और रिसेंटली कई ऑफ़र्स हैं मुझे और कई लोगों के साथ हम काम भी कर रहे हैं, और काफ़ी यूथ को दुबई में डिमांड भी किया जा रहा है कि आपके पाकिस्तान की यूथ जो है वो ई कॉमर्स में बड़ी अच्छी है, चीते हैं बड़े। देखें, हम पाकिस्तानी वैसे ही नायाब काम करते हैं और मशहूर हैं कि यार काम उल्टा करवाओ या सीधा करवाओ, या जहाँ जिगरे की बात होगी ना वहाँ पाकिस्तानी का नाम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। पिंक सॉल्ट है हमारा, लैम्प है, इसको हम दुबई में कर सकते हैं। और इसमें यह है कि अच्छे कमीशन पे जो है ना हम यहाँ पर जो हमारे ये जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं ये सारे लोगों के साथ एक अच्छा आप बिल्कुल आपको ओपन वो है, आप जैसे करना चाहें ना आप इसको करवा सकते हैं। दुबई के अलावा कोई और लोकेशंस हैं आपकी पाइपलाइन में? देखिए, दुबई का मतलब पता है कि दुबई का मतलब है कि ओपन टू वर्ल्ड। पाकिस्तान से हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना वो दुबई से आप किसी भी जगह ना शिप करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो दुबई का नाम इसलिए कि वहाँ से आप कहीं भी मैनेज करवाने को बोलेंगे, हमारा पूरा सेटअप है, हमारे वेयर हाउसेज हैं, हर चीज़ हम मैनेज जो है ना आपको करवा के दे सकते हैं। सही है जी, ज़बरदस्त हो गया। आप अगर सुन रहे हैं तो फिर इस बात को गौर से सुनना है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे तो फिर अगर आप पीएल करना चाहते हैं तो फिर ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। अच्छा, उसके अलावा काशिफ भाई बताइएगा कि हमारे बहुत सारे सुनने वाले जो है वो नए होते हैं, बिल्कुल बेसिक बिगिनर होते हैं। तो जब बिज़नेस की बात आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है, तो फिर उनके पास शुरू में इतने पैसे नहीं होते कि वो इन्वेस्ट कर सकें, या क्योंकि कहीं से उठाना है, उनसे क्रेडिट करना है, आगे से भी क्रेडिट करना है, खुद दरमियान में फंस तो नहीं जाएंगे। क्या बगैर पैसों के ही पॉसिबल हो सकता है? बगैर पैसों का मतलब ये है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी क्या हो सकती है जिससे शुरू किया जा सकता है? जब ई कॉमर्स की बात आती है या आप अमेज़ोन की बात करते हैं तो सबसे पहले कितने लोग स्टार्टिंग में ऐसे थे जिन्होंने अमेज़ोन पे इन्वेस्टमेंट की थी? नहीं थे। बिल्कुल। अब आप ये देखें कि अब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रही है और हमें जाना भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पे चाहिए। अभी देखें, अब सारा आगे जो ज़्यादा चलेगा काम क्रॉस बॉर्डर का होगा। अब क्रॉस बॉर्डर में क्या है? क्रॉस बॉर्डर में आप अपने मुल्क की चीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में क्या होगा? गवर्नमेंट आपका साथ देगी कि देखें जी हमारी यूथ है, हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट कर रही है, मुल्क का असासा है, ये लोग मुझसे बाहर नहीं जा रहे और ये यहाँ पर रहकर एक एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ई कॉमर्स को प्रमोट भी कर रहे हैं, तो फ़ायदा हो गया। अब इसमें क्या बात आती है? अब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में क्या हुआ? क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में ये हुआ कि आपने जी पाकिस्तान का ब्रांड उठाया जो कि दुबई में बेच दिया, जो कि पाकिस्तान का ब्रांड था, दुबई में बेचा जब गया तो कंपटीशन ख़त्म हो गया। दुबई का ब्रांड उठाया यूके में बेच दिया, यूके का उठाया यूएस में बेच दिया। कंपटीशन कहाँ है आपके? आपके कंपटीशन नहीं है। अब एक तो है ये चीज़, दूसरी इन्वेस्टमेंट की बात आ गई। अब जब आप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में जाते हैं, जब आप अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कर रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क आ जाता है। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई पाकिस्तान के ब्रांड की चीज़ दुबई में सेल करनी है
तो यहाँ से अगर मिसाल के तौर पे 2,000 रुपये का वो आपने सूट उठा लिया है, तो डेफिनेटली जब वो आप दुबई में सेल करने के लिए जा रहे हो 12,000 रुपये का होगा, और यहाँ की शिपिंग कॉस्ट डालने के बाद आपको फिर भी 50% या 100% प्रॉफिट बच रहा होगा। तो आपको जब ऑर्डर आता है, जाहिर है कि आपको एडवांस ऑर्डर आया, आपके पास पैसे भी कट गए, आप उसको भेज सकते हैं। एक और, जैसे अभी हम सॉल्ट की बात कर रहे थे, तो देखें ये वाली जो अपॉर्चुनिटी आपके सुनने वालों के लिए है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल ऐसा ही इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि लोग जो है वो बिजनेस करना चाहते हैं, हर बंदा करना चाहता है, पर जाहिर बात है हर बंदे के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है। एक माइंडसेट होता है जो कि जॉब के लिए ही बना होता है, वो चाह कर भी बिज़नेस नहीं कर सकता। क्या आपके पास कोई, आप इतने लोगों से मिले हैं, आप यंग हैं, तो आपने ख़ुद ये चीज़ देखी होगी लोगों में, क्योंकि लोग आपसे इंस्पायर होते होंगे, आपसे मिलते होंगे कि हम भी ये करना चाहते हैं, वो किसी भी वजह से नहीं कर सकते और एंड ऑफ द डे वो नौकरी कर रहे होते हैं। तो आपने कुछ सीधा चीज़ें निकालने की कोशिश की है कि कौन से लोग हैं जो अगर आपको अपने आप को पहचान सकें कि जी हम जॉब के लिए बने हुए हैं या बिज़नेस के लिए बने हुए हैं, ये कैसे हो सकता है? देखें, सबसे पहले ये कि जब स्टडी करके फ्री होते हैं ना, तो हर बंदा ना बड़ी एक्सपेक्टेशन लेकर आता है। जब जैसे स्टडी कंप्लीट होती है, हमारे यहाँ का ना थोड़ा ट्रेडिशनल वे है कि उसके घर वाले उसे ना पुश करना शुरू कर देते हैं, चल भाई तू अब कमा। कमाने पे जब बात आती है ना, तो अच्छा कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ के पास नहीं होती। अब जिनके पास होती है उनसे भी वक्त से पहले डिमांड कर ली जाती है, तो वो भी बेचारा टेंशन होगी, यार कुछ नहीं, चलो जॉब में लग जाओ। यहाँ से जब बंदे का एक अटैक है ये ना, इमोशनली अटैक जब उसे होता है, तो उसकी सारी की सारी साइकी चेंज है। वो बिजनेस की तरफ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, उसे संवारना पड़ेगा। अब जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, देखिए उसकी मजबूरी है कि जॉब की तरफ जाना है। अब लोग यहाँ पर आकर क्या देख रहे होते हैं कि हमने कैसे जॉब को कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास देखें तकरीबन माशाल्लाह 100-200 प्लस जो है ना वो ऑफिस वर्क कर रहे हैं। अच्छा, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डिफरेंट मजबूरियाँ काम कर रहे हैं। कुछ ख्वाहिश रखते हैं कि हम अपना सेटअप बनाएं, कुछ करें, और हम उन्हें कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात होगी, आप छोटा स्टेप लो, अच्छी बात है, ले लो। ये है कि जब बंदा किसी एक फील्ड में लग जाता है ना, एक तो वो उस फील्ड में रहना पसंद करता है, जब उसे आदत हो जाती है। और लोग हमारे ना यहाँ पर क्या साइकी बनी हुई है, आपको मैं बताता हूँ कि जो ऑनर्स है ना, ठीक है जी, इनका काम है, इनको प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा लॉस भी हो रहा है, तो उसको इस बात का पता है मुझे मेरी सैलरी ऑन टाइम मिलनी है। एग्जैक्टली ये सोच बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है हमारी यूथ को। यानी कि उसके अंदर वो खुद पेन नहीं ले रहे कि अगर किसी ने आपको रखा हुआ है तो फिर वो बिजनेस चलेगा तो आप चलेंगे, वो अपनी आप को वही ना कि 5 बजे के बाद कोई और काम नहीं करना। बस ये देखें ना आप, हमारी कंपनी का, बाबा का हमारा स्लोगन है, ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ बाबा। देखें, हम ग्रो करेंगे, पहले आप ग्रो करेंगे, आप ग्रो करेंगे तो हम ग्रो करेंगे, हम करेंगे तो आप करेंगे। तो इसलिए हमने अपना स्लोगन रखा हुआ है, ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ बाबा। ये बताइएगा कि ई कॉमर्स को दुनिया तक लेके जाना है, दुनिया के साथ ट्रेड करना है, तो अब आपकी क्या खिदमात मिल सकती हैं इसको ग्लोबली, पाकिस्तान की चीज़ों को इंटरनेशनल लेके जाने पर? देखें, अगर हमारी खिदमात की बात की जाए ना, तो हमारा एक इदारा है जेजे इंटरनेशनल। सही। जेजे इंटरनेशनल में इस वक्त हमने पाकिस्तान में जो सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाई हैं वो है वन विंडो सोल्यूशन। अच्छा। वन विंडो सोल्यूशन में क्या है कि आपका इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, ई कॉमर्स हो, ट्रेडर हो, कोई भी हो, हर किसी को 10 से 12 सर्विसेज ऐसी चाहिए होती हैं जो मुख्तलिफ 10-12 इदारों से मिल रही थी। वो सारी की सारी सर्विसेज हमने एक जगह इकट्ठी की और बिजनेसमैन को देना शुरू कर दी हैं, जिससे हमें काफ़ी ग्रूम भी मिल रहा है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा इससे हो रहा है। जैसे कि अब 10 जगह उन्होंने बात नहीं करनी, एक बंदे से बात करनी है, 10 चीज़ें बतानी है, उसका मैटर सॉल्व है। अब इसमें क्या शामिल है, अगर आप इंपोर्टर हैं तब आप हमारे साथ जुड़ जाएं, एक्सपोर्टर हैं तब आप हमारे साथ जुड़ जाएं, अगर आप ट्रेडर हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप किसी भी शोबे से बिजनेस के ताल्लुक़ रखते हैं, इवन आप डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, बिजनेस जहाँ है, जहाँ पैसे की, रेवेन्यू की जनरेशन है, आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम आपको 10-12 इदारों के अंदर नहीं जाने देंगे, एक जगह सिंगल विंडो सोल्यूशन आपको मिलेगा और आपकी सारी सर्विसेज हैंडल हो रही होंगी ऑन डिमांड। हमारे पास लॉयर्स की टीम है, हमारे पास प्रोफेशनल, आप समझ लें कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, और उसके बाद बैंक को मैनेजमेंट करने की टीम है,
उसके अलावा आपकी इंपोर्ट को देखने के लिए, एक्सपोर्ट को देखने के लिए हमारे पास टीम है, तो ये प्रोफेशनली हम हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा ई कॉमर्स का आपका सवाल था। ई कॉमर्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, हम जब भी कोई हमसे ई कॉमर्स की बात करता है तो हम उन्हें यही कहते हैं कि आप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के ऊपर जाएं, अपने मुल्क को फ़ायदा दें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाएं। और देखें, इसमें हमें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पे जाना चाहिए। और जो भी हमारे पास ई कॉमर्स के लोग हैं, हमें काफ़ी क्यूरीज आती हैं, हम उन्हें यही कहते हैं कि आप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ना वो बेहतर बनाएं, ताकि पाकिस्तान में डॉलर आना चाहिए। और पहले तो ये था कि हमारे जो डॉलर थे वो काफ़ी मामला डिस्टर्ब थे कि यहाँ पर अमेज़ोन का काम करने वालों का भी जो है ना वो असासा नहीं आ रहा था, उनको रेमिटेंस नहीं आ रहा था। अभी तो काफ़ी आसानियाँ आना शुरू हो गई हैं। अब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करता है वो बेशक किसी अमेज़ोन के साथ करे, या आप यूएई में चले जाएं, नून है, इट्सी है, या उसके अलावा शॉपिफाई है, किसी के साथ भी कर सकते हैं। हम उनको सर्विसेज देंगे बैंकिंग सेक्टर से लेकर, इवन अगर वो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करके काम करना चाहे कि जी मेरी अपनी कंपनी होगी, देखें कि बड़ी अच्छी सोच होगी कि उसके एक कंपनी, उसका एक नाम, उसके आने वाली नस्ल के लिए एक असासा बन जाएगा। उसको रजिस्टर्ड करवाने से लेकर उसकी प्रोडक्ट को जिस कंट्री वो भेजना चाहता है वहाँ तक का हमारा साथ होगा। अच्छा, अब इसमें अगर अब मैं बताना चाहूँ तो वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया। सही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी हैं कि आपको वन विंडो ऑपरेशन मिल रहा है, जहाँ पर ये आपके तमाम कन्फ्यूजन, मतलब उस तमाम डिपार्टमेंट्स में आपने जाना है, रोज़ आपको पता लगेगा ये चीज़ शॉर्ट हो गई, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारा जो है वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस सारी सर्विसेज के लिए आपको कॉन्टैक्ट करने का क्या मेथड है? वेबसाइट है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है? बिल्कुल, वेबसाइट भी है, उसके अलावा फ़ोन नंबर भी है, उसके अलावा फेसबुक पेज भी है, उसके अलावा हम मुल्तान में अवेलेबल भी हैं। सही है। हमारी टीम्स भी हैं। आजकल के दौर में सोशल मीडिया में जी इंटरनेशनल नाम है, तो मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल तो नहीं है ढूंढना। बिल्कुल जी, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इनसे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा काशिफ साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे भी जो लगता है, आपका स्टार्टअप है, स्टार्टअप विद काशिफ के नाम से, उसमें आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो किन लोगों के लिए बेनिफिट रखता है? अच्छा जी, देखें, एक मैं यंग एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरी कम्युनिटी ने मुझे यंग इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहा पाकिस्तान का, और काफ़ी हौसला अफजाई की। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया कि स्टार्टअप विद काशिफ के नाम से इसको वीडियोस बनाना हमने स्टार्ट किए हैं। अच्छा। जिसमें हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को ना हाईलाइट करेंगे। वो प्रोडक्ट होंगी जो पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर होंगी, उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है या लोकल पाकिस्तान में काम किया जा सकता है, और उन काम को दिखाएंगे प्रैक्टिकल वे में। अच्छा। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और अभी हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट की हुई हैं मुख्तलिफ, भी पिंक सॉल्ट पे भी हमने वीडियो बनाई है, उसके अलावा मेज़ के ऊपर बनाई है, सीसम सीड के ऊपर बनाई है, और साथ हम ये भी बता रहे हैं कि आप ना सिर्फ इंटरनेशनल इन चीज़ों का लोकल बिजनेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी कंजम्पशन किधर है और इनको आप कहाँ कर सकते हैं। देखें, बहुत सारे चैनल्स इस वक्त यूट्यूब पर मौजूद हैं जो कि जिनका ये काम नहीं है, पर वो मुख्तलिफ वीडियोस बनाकर दिखा रहे होते हैं, पर हम साथ में ये कह रहे हैं कि भाई आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, हमारी फील्ड है ये। अच्छा, ज़बरदस्त। और इसमें आपका ये शो देखने वाले जितने भी लोग हैं, मैं ओपन सबको इनवाइट करता हूं कि वो मेल है या फीमेल है, जो लोग भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं, कोई 3 महीने वाली, 1 महीने वाली, 2 महीने वाली कोई क्लास नहीं है। आप हमारी इंडस्ट्री हैं, आपको इंडस्ट्री जो है ना हम विजिट करवाएंगे, प्रॉपर सेटअप दिखाएंगे। उसके अलावा हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग्स भी देंगे और बाकायदा प्रूफ दिखाकर। अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि लोग जब कहते हैं आपको सिखाएंगे तो वो कहते हैं पता नहीं कितने महीने लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, तो वो बताइएगा जरा कितने टाइम में ये पॉसिबल होता है? जब भी मैंने आपको सबसे पहले एक बात की कि ये 2 महीने वाला, 3 महीने वाला ना कोर्स नहीं है, और हमारा कोई रिटर्न कोर्स ना तैयार नहीं है। सही है, सिंपल सी बात है। आप हमारे पास आएंगे, हम आपको 2 चीज़ें, सबसे पहले जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप पता चल जाएगा कि इनका इंटरेस्ट कहाँ पर है, और जब इंटरेस्ट मालूम होगा तो उससे रिलेटेड हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फी सबिलिल्लाह ही सिखाना है। सिर्फ ये बताना है कि ये इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। देखें, अब 3 महीने का हम आपको 2 महीने की क्लासेस देने के बाद, बताने के बाद, आपका भी टाइम वेस्ट, हमारा भी टाइम वेस्ट, हमने किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना कि बाद में पता चले कि सिर्फ और सिर्फ ना सुन सुन के बंदा करोड़पति बन गया है हाथ में उसके कुछ नहीं वो तो एक मुहावरा याद आ गया, दुकान पकौड़ों की, बातें करोड़ों की। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही। तो सिर्फ और सिर्फ
जो सीखना चाहे ना वो एक हफ्ते में भी सीख सकता है, क्योंकि हम इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का प्रॉपर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम उनको दिखाएंगे, अपने अकाउंट्स में बिठाएंगे, अपनी टोटल फील्ड में उतार कर उनको जो है ना देंगे फ़ायदा। ज़बरदस्त जी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको एक बिज़नेस के ही अंदर ले जाकर बताया जा रहा है कि बिज़नेस कैसे चलता है और उसमें क्या प्रोसेस होते हैं। तो बिल्कुल ये स्क्रीन पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जाकर इस चीज़ का बेनिफिट आप भी ले सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा काशिफ साहब, आप इतनी चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो अब आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में क्या आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखें, चीज़ों में इन्वॉल्व और जितने भी हमारे बिजनेसेस चल रहे हैं, अच्छा सबसे पहले तो ये है कि जब आपकी एक अच्छी टीम और टीम का मिशन विज़न, आपका और टीम का मिशन विज़न एक हो जाए और टीम को समझ आ जाए आपका मिशन विज़न क्या है, तो काम आपका ऑटो पर लग जाता है। बिल्कुल। बेसिकली ऐसा है कि दुनिया में कितनी कामयाब सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिनकी कितनी फैक्ट्रीज चल रही हैं, कितने बिजनेसेस चल रहे हैं, कई जगह पर ऑफिसेज हैं, वो नहीं जाते। बिल्कुल। क्यों? मेहनत करते हैं, और मेहनत भी वो करते हैं जो समझ से हो। ये नहीं कि आपने वो बंदर की चाल भागते रहना है, शेर को बचाऊंगा, पता चले शेर साहब मर गए, मैं तो भागा था जी। सही बात है। तो और दूसरा ये कि फ्यूचर में इंशाल्लाह हम पिंक सॉल्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, पिंक सॉल्ट के लैम्प के ऊपर काम कर रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो दुबई में हम लोग सबको दावत देते हैं कि जो हमारे साथ वहाँ चलना चाहें हाजिर हैं। अगर वो यहाँ बैठकर भी काम करना चाहें तो हमारे साथ एक मीटिंग करके और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, उसको मैनेज करके एक प्लान बना लें कि किस तरीके से हम क्या प्रोडक्ट्स वहाँ लेके जाते हैं। प्रोडक्ट हम वहाँ देंगे उनको, उसके बाद वहाँ पर अमेज़ोन है, नून है और बाकी दूसरे भी कई वेबसाइट हैं जहाँ पर वो सेल कर सकते हैं। अमेज़ोन ने 2022 में, आप यकीन करें, सिर्फ यूएई में, यूएई क्या है, कुछ भी नहीं है, ऑडियंस आप वहाँ देखें कि इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, फिर भी सारा टूरिज्म पे चलने वाला एक मुल्क, 500 मिलियन की अमेज़ोन की वहाँ सेल है और नून उसको टक्कर दे के 250 मिलियन पे खड़ा है। ज़बरदस्त। तो अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ना। देखिए, हम पाकिस्तानी हैं और बहुत करीब है दुबई से, हम लोग वहाँ जाकर या यहीं बैठे हुए ई कॉमर्स तो कर सकते हैं, ई कॉमर्स तो कनेक्टेड है। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि काफ़ी बच्चे जो है ना वो यहाँ से जाते हैं और वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल वहाँ पे पोटेंशियल, आपकी बात ठीक है कि बहुत बड़ी यूथ जो है वो यहाँ से जा रही है और वहाँ पे इंटरनेशनली बिजनेसेस जो आ रहे हैं वहाँ से चलते हैं, वहाँ पर सेल होती है और इंटरनेशनली भी होती है। दुबई जो है वो काफ़ी टैक्स फ्री जोन उन्होंने बनाया है इसी वजह से कि ताकि बिजनेसेस को अट्रैक्ट किया जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपके सवाल से एक बात याद आ गई कि रिसेंटली अभी वियतनाम का मैंने सफ़र किया, ऑफिशियली टूर था, वियतनाम से मलेशिया का किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इनके साथ एक डील फाइनल हुई है, इंशाल्लाह फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। वेरी गुड। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो ये भी एक आज का अच्छा काम है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डील उनके साथ साइन हो चुकी है और वो जल्द इंशाल्लाह फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हम पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और रुक नहीं रहे और आगे से आगे अगली मंजिलों पे जाते चले जा रहे हैं। यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर तो हैं ही, तो फिर लोग आपसे सुनना चाहते हैं कि कोई फाइनल मैसेज उनके लिए क्या है आपके पास, जो आपने अपनी सारी जर्नी में सीखा हो, और अगर वो इस चीज़ को करेक्ट कर लें तो शायद फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सकता है। पैशन और उसके साथ साफ नीयत, और किसी के साथ भी डील करें उसको पूरा करें। सिंपल, कोई कहीं नहीं जाता। अल्लाह के साथ ट्रेड करें, अल्लाह का हिस्सा निकालें, अल्लाह से बात करें, कोई कुछ नहीं करता। आप यकीन करें कि क्या है नसीब, इंसान अपना नसीब खुद बनाता है ना। क्या है नसीब, क्या पता मुझे किसके नसीब से मिल रहा है, क्या पता किस इंसान को किसके नसीब से मिल रहा है। तो बस एक है खिदमत खल, कहते हैं खिदमत खल करने से खुदा मिलता है। खुदा को ढूंढ लो, जो है ना सारी चीज़ें आसान है। इस सबसे
आसान फार्मूला है, यकीन करें। बिल्कुल जी, आसान फार्मूला इन्होंने बता दिया है। और बिल्कुल आज की पॉडकास्ट में जो है वो काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली होंगी आपको, और सारे प्रोसेस भी बताए इन्होंने। और स्पेशली जो मुझे बड़ी इंटरेस्ट की बात लगी कि ये यूथ को जो है वो गाइड भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, और सिर्फ अपने बिज़नेस पे फोकस नहीं है, चाहते हैं कि और अपने जैसी कॉपीज़ भी बनाई जाएँ। तो विश हिम बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ इनवाइट किया। हाँ जी बिल्कुल। और अगर आप अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।